कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पाने का सपना देखने वाले हजारों फॉरेन वर्कर्स के लिए एक नया मौका खुला है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं। कनाडा गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत फिर से इनविटेशंस जारी किए हैं और इस बार फोकस रहा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि CEC कैटेगरी पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ क्या है, 518 CRS स्कोर का मतलब क्या है, कि लोगों को इनविटेशन मिला है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के रूल्स कहते क्या हैं, कौन एलिजिबल होता है और इंडियन वर्कर्स या स्टूडेंट्स को कनाडा PR प्लानिंग में किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। 27 मई 2026 को इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC ने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नंबर 417 आयोजित किया। इस ड्रॉ में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के तहत 3000 इन्विटेशंस टू अप्लाई यानी कि ITAs जारी किए गए। इसका मतलब है कि इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अब कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ऑफिशियली अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इस ड्रॉ में लोएस्ट सिलेक्टेड CRS स्कोर 518 रखा गया। वहीं टाई ब्रेकिंग रूल के तहत प्रोफाइल सबमिशन की तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई, यानी अगर दो कैंडिडेट्स का स्कोर बराबर था तो जिसने पहले प्रोफाइल सबमिट की थी उससे प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है CRS स्कोर यानी कि कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एप्लीकेंट्स को पॉइंट्स के आधार पर रैंक करता है। इसमें उम्र, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट्स को पहले इन्विटेशन मिलता है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना PR की गारंटी नहीं देता। प्रोफाइल पूल में जाने के बाद कैंडिडेट का स्कोर बाकी एप्लीकेंट से कंपेयर किया जाता है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास खास तौर पर उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया है जिन्होंने कनाडा में लीगली काम किया हो और अब परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR लेना चाहते हो। रूल के मुताबिक एप्लीकेंट के पास पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 1 साल का पेड स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये फुल टाइम या इक्विवेलेंट पार्ट टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस के दौरान लीगली हासिल किया गया होना चाहिए। इस प्रोसेस में अनपेड इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरिंग काउंट नहीं किए जाते। मतलब स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस वही माना जाएगा जहां सैलरी, वेजेस या फिर कमीशंस मिले हों। अगर किसी ने बिना वर्क ऑथराइजेशन के काम किया या कनाडा के बाहर रहते हुए वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इस ड्रॉ से पहले अप्रैल 2026 में भी एक बड़ा CEC ड्रॉ हुआ था जिसमें 52,000 इन्विटेशन जारी किए गए थे और कट ऑफ स्कोर 514 था। अब नया स्कोर 518 पहुंचना ये दिखाता है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सिर्फ कनाडा पहुंचना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग के साथ प्रोफाइल मजबूत बनाना भी ज़रूरी हो गया है। कनाडा के परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज मुख्य रूप से एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी कि PNPs के जरिए चलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 बड़े इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आते हैं: फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इनमें CEC उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है जो पहले से कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस बना चुके हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन की है। वर्क परमिट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स और लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CRS स्कोर बढ़ाने में हर छोटी डिटेल इम्पैक्ट डालती है। साथ ही प्रोफाइल जल्दी सबमिट करना भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि टाई ब्रेकिंग रूल्स कई बार इन्विटेशन डिसाइड करते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम अब ज़्यादा कंपैटिटिव हो चुका है, इसीलिए सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करना काफ़ी नहीं है। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्कोर और लीगल वर्क हिस्ट्री अब पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि कनाडा अभी भी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते खोल रहा है, लेकिन अब प्रोसेस पहले से ज़्यादा स्कोर बेस्ड और कंपैटिटिव हो चुका है। इसीलिए इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए सही प्लानिंग, लीगल कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग CRS स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।